ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी कहीं छुपे नहीं हैं, बल्कि वो कुछ दिनों के बाद खुलकर सामने आए हैं। और न सिर्फ सामने आए, बल्कि उनकी हालिया सार्वजनिक उपस्थिति ने उन तमाम अटकलों और अफवाहों का करारा जवाब दिया है जिसमें उनके छिपे होने या फिर बंकर में जाने की खबरें फैलाई जा रही थी। दरअसल खामेनी ने कोम में जमकरान मस्जिद का दौरा किया। ये स्थल शिया समुदाय के लिए आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां उनकी उपस्थिति ने उनके समर्थकों में विश्वास जगाया है। शनिवार को उन्होंने तेहरान में इमाम खुमैनी के स्मारक का दौरा किया। ये दौरा दहा-ए-फज्र यानी इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ की शुरुआत के अवसर पर किया गया। उनकी तस्वीरों के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आने का उद्देश्य ये दिखाना है कि वे देश की कमान पूरी मजबूती के साथ अभी भी संभाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गरजते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर कोई भी सैन्य हमला मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, जिससे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर संघर्ष फैल सकता है। ईरानी नेता का ये बयान तब सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य पर सैन्य हमले की धमकी दी है। माना जा रहा है कि 86 वर्षीय अयातुल्लाह अली खामेनी की ये टिप्पणियां अब तक की उनके सबसे प्रत्यक्ष धमकी है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खामेनी के हवाले से बताया कि अमेरिकियों को ये पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हमें उकसाया नहीं जाना चाहिए और ना ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या फिर उसे परेशान करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। दुश्मन को यह समझ लेना चाहिए कि हमला करना महंगा पड़ेगा। खामेनी ने कहा कि अमेरिका की मध्य पूर्व की नीतियां विफल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका क्षेत्र में स्थिरता पैदा करना चाहता है ताकि वो अपने हथियारों की बिक्री कर सके और इलाके में नियंत्रण बनाए रख सके। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला अब कतई नहीं है। तेहरान ने अपनी चारों सैन्य शाखाओं थल सेना, IRGC यानी पासदारान-ए-इस्लाम, वायुसेना और नौसेना को फिंगर ऑन द ट्रिगर मोड पर डाल दिया है। ईरान का मुख्य हथियार उसकी मिसाइल सिटीज और होर्मुज जल मध्य की घेराबंदी है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में होर्मुज में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी है। ईरानी जनरल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने एक भी मिसाइल दागी तो हम पूरे खाड़ी क्षेत्र को अमेरिकी सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे। इससे पहले खामेनी ने देश भर में जारी उन विरोध प्रदर्शनों की तुलना एक तख्ता पलट से की जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिल गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि ईरान में राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा का प्रावधान है। ऐसे में तेहरान द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को सामूहिक रूप से फांसी की सजा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े अन्य जहाज अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर की गई खूनी कार्रवाई के बाद वहां भेजा था। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप बल प्रयोग करेंगे या नहीं। उन्होंने बार बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को भी एक ऐसे मुद्दे के रूप में उठाया है जिसे वो हल करना चाहते हैं। फिलहाल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करवाई है और इसके साथ ही अमेरिका को कड़ी धमकी दी है। उनके इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार चल रही है। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब हमला करेगा तब हमला करेगा, लेकिन अभी तक US आर्मी ने कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। अब इसका कारण सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अमेरिका इस समय एक अजीब दुविधा में फंसा है। रूबियो के अनुसार मिडिल ईस्ट में तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक इस समय ईरानी मिसाइलों की किलिंग रेंज में हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम अपने सहयोगियों को भी प्लान नहीं बता सकते। उनका ये बयान अमेरिका की घबराहट और गोपनीयता दोनों को उजागर करता है। ये बयान संकेत देता है कि अमेरिका को न केवल ईरान से बल्कि अपने ही खेमे से जानकारी लीक होने का डर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वॉशिंगटन ने पर्शियन गल्फ के साथ ईरान में संभावित कार्रवाई को शेयर किया है या उसके प्लान को शेयर किया है, तो फिर उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि हम उन्हें अपनी तैयारी या प्लान नहीं बता सकते। अगर उन्हें प्लान बताया गया तो ये लगभग उतना ही खतरनाक होगा जितना आपको बताना, या फिर ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्लान ये है कि ईरान हमसे बात कर रहा है और हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ कर सकते हैं।
रूबियो ने यह भी माना कि ईरान का वर्तमान शासन 1979 के बाद सबसे कमजोर स्थिति में है। अमेरिका की योजना केवल हमला करना नहीं, बल्कि ईरान के भीतर उठ रहे नागरिक असंतोष का फायदा उठाकर वहां सत्ता परिवर्तन की नींव डालना भी हो सकता है। हालांकि ईरान के पास मौजूद रूस और चीन के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस काम को ट्रंप के लिए आसान नहीं रहने देंगे। जानकार मानते हैं कि उन्होंने दुनिया के सामने शेखी बघारने के लिए ये सब कहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ईरान में रिजीम चेंज की जितनी कोशिशें हुई है वो कोशिशें अब तक पूरी हो जाती। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अंदाज में आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहे नौसैनिक बेड़े को वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई ताकत से कहीं ज्यादा विशाल और घातक बताया। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो ईरान पूरी तरह से आत्मसमर्पण करे या फिर जून 2025 में हुए परमाणु ठिकानों पर हमलों से भी बड़े विनाश के लिए तैयार रहे। इधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने अपनी चारों सैन्य शाखाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना और IRGC यानी पासदार-ए-इस्लाम को फिंगर ऑन द ट्रिगर मोड पर डाल दिया है। ईरान का मुख्य हथियार उसकी मिसाइल सिटीज और होर्मुज जलडमरू मध्य की घेराबंदी है। विश्व अब सांसें थामकर उस पल का इंतजार कर रहा है जब ट्रंप का ये विशाल बेड़ा ईरानी सीमाओं के और ज्यादा करीब पहुंचेगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव है या फिर महायुद्ध का आगाज, इसका फैसला कुछ समय बाद हो जाएगा। फिलहाल मार्को रूबियो के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर बारूद की गंध और अपनों के खोने की चीखें गूंज रही हैं। एक और जहां कतर, मिस्र और अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध विराम के दूसरे चरण को अंतिम रूप देने की कोशिशें चल रही थी, वहीं शनिवार तड़के इजराइल द्वारा की गई भीषण बमबारी ने शांति की उम्मीदों को करारा झटका दिया है। अस्पताल सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में हुए विभिन्न हमलों में कम से कम 23 से 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। शनिवार तड़के हुए हमले गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों में केंद्रित थे। गाजा पट्टी में एक आवासीय अपार्टमेंट और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और पास से गुजर रहे नागरिक शामिल थे। वहीं दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में स्थिति और भी हृदय विदारक रही। यहां विस्थापितों के लिए बनाए गए एक अस्थायी टेंट कैंप पर इजरायली मिसाइल गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बमबारी के तुरंत बाद कैंप में आग लग गई, जिसमें सो रहे लोग झुलस गए। इस हमले में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, दादा, उनके 3 बेटे और 3 पोते पोतियां मारे गए। अक्टूबर 2025 में हुए सीमित संघर्ष विराम समझौते के बाद से ये सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। ये बमबारी ऐसे समय पर हुई जब पूरी दुनिया की नजरें राफा बॉर्डर पर टिकी थी। इजरायली प्रशासन ने घोषणा की थी कि रविवार 1 फरवरी से राफा क्रॉसिंग को पैदल आवाजाही के लिए आंशिक रूप से खोल दिया जाएगा। लगभग 2 साल के पूर्ण गतिरोध के बाद यह पहला मौका है जब गाजा के लोगों को मिस्र के रास्ते बाहर जाने या चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिलने वाली थी। हालांकि शनिवार की हिंसा के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि रविवार को केवल ट्रायल के आधार पर सीमा खोली जाएगी, जबकि पूर्ण संचालन सोमवार से शुरू हो सकता है। इजराइल ने शर्त रखी है कि सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति को बायोमेट्रिक और कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा, ताकि हमास के लड़ाकों की आवाजाही को रोका जा सके।